नागौर के एसडीएम कार्यालय के पास डंपर और स्कूटी के बीच टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी चालक शिक्षिका मानो जांगिंड की मौत हो गई। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि डंपर चालक की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। वहीं पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसमें तेज रफ्तार डंपर पीछे से टक्कर मारता है, जिसमें शिक्षिका की स्कूटी गिर जाती है और वो वहीं सड़क पर जमींदोज हो जाती हैं, गिर जाती हैं। हालांकि इस दौरान एक और कार सवार वहां आता है, लेकिन ये तस्वीर देखिए जिसमें शिक्षिका सड़क पर ही गिर गई, नहीं उठ पाई फिर, और स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। डंपर चालक इतनी तेजी में था कि उसने शिक्षिका को टक्कर मारी और उसके बाद रुकने की जहमत भी नहीं उठाई, सीधे भागता चला गया। दौसा जिले में दबंगों की दबंगई किस कदर सिर चढ़कर बोल रही है, इसकी बानगी दौसा जिले के जाफरान गांव में देखने को मिली है। यहां पर पुजारी शंभू शर्मा की बेशकीमती जमीन को भूमाफियाओं ने षड्यंत्र रच कौड़ियों के भाव खरीदा और इसी सदमे में मूक बुधिर पुजारी की मौत हो गई। अब इस हादसे का पता राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पता चला। वो घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक पीड़ित पुजारी की शव को लेकर थाने के सामने धरने पर बैठ गए। ब्राह्मण समाज ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट को पर प्रदर्शन किया है, उन्हें ज्ञापन सौंपा है और मृतक पंडित को न्याय दिलाने के लिए एसडीएम संजय गोरा को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। में एक पुजारी परिवार पर अत्याचार हुआ है। शंभू शर्मा नाम के विकलांग गूंगा बहरा जो बिल्कुल पलंग पे मरणासन अवस्था में था, उसके साथ धोखाधड़ी से अंगूठे और हस्ताक्षर करा के उसकी रजिस्ट्री करा ली कौड़ियों के भाव। उस बारे में 3 दिन से डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा धरने पे महुआ बैठे हैं और अभी शव को भी नहीं दफनाया गया है। ऐसी स्थिति में पूरे जिले में ब्राह्मण समाज और सभी समाजों में आक्रोश है कि उस गरीब के साथ न्याय होना चाहिए, उसके साथ अन्याय हुआ है और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं। इसी बीच जोधपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। फलोदी उप कारागार से 16 कैदी फरार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी कर दी है। जेल कर्मियों की आंख में मिर्ची डालकर ये फरार हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की आंख में मिर्ची डालकर, जेल कर्मियों की आंख में मिर्ची डालकर ये फरार हो गए हैं और 16 कैदी फरार हुए हैं। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, फलोदी उप कारागार से 16 कैदी फरार हो गए हैं। बूंदी में खेल संकुल के बाहर युवाओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल एथलेटिक युवाओं की रनिंग रेस अचानक कैंसिल हो गई, जिसके बाद खेल संकुल के बाहर रनर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, युवाओं को समझाया। हंगामे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दौसा के छप्पर पोश में भीषण आग लगने से एक परिवार सदमे में आ गया। घटना में एक महिला के हाथ झुलस गया है। बताया जा रहा है कि इस परिवार में 2 भाई थे। दोनों भाई अपने परिवार के लिए मजदूरी करके पालन पोषण करते थे। गौरतलब है कि परिवार में किसी की मृत्यु की कोई खबर नहीं है। आग से करीब 5 से 6 लाख का नुकसान बताया जा रहा है, जिसमें भैंसों का चारा, बकरियों का चारा, गेहूं, जौ और अनाज की बोरियां जलकर राख हो गई हैं। इतनी बड़ी अग्निकांड होने के बाद भी स्थानीय विधायक अभी तक पीड़ित परिवार से नहीं मिलने पहुंचे और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा है, जिससे ग्रामीणों में रोष का माहौल है। वहीं पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलवाने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सहायक कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पे ग्राम भैरावना में तेजावाड़ी ढाणी में 1 अप्रैल को एक बहुत भयंकर आगजनी हो गई थी
उसमें मवेशियों सहित चारा, अनाज, उनका जो भी कपड़े वगैरह थे वो सारे जलकर राख गए। उस मामले को लेकर आज हम सहायक जिला कलेक्टर मनीषा जी के पास आके ज्ञापन दिया है ताकि पीड़ित परिवार को अति शीघ्र सरकार की तरफ से जो भी मुआवजा मिले वो मिलना चाहिए। हमारे साथ में महिला महासचिव प्रदेश राजस्थान सरकार कांग्रेस पार्टी रेणु जी कटारिया भी साथ में है और जमुना जी भी साथ में है और भागीरथ पुलिस सेवा समिति के समस्त जिला अध्यक्ष रुक्मणी देवी जी भी साथ में है और समिति के आपका नाम? मेरा नाम अर्के। बाड़मेर जिले में आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हफ्ते की शुरुआत में सामूहिक आत्महत्या की घटना से सरहदी जिले को फिर थर्रा दिया है। बाड़मेर के गुड़ा मलानी में सामूहिक आत्महत्या की घटना से सनसनी फैल गई। यहां एक महिला ने अपने 2 बेटियों के साथ पानी से भरे टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलते ही गुड़ा मलानी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली है। की शादी को करीब 5-6 साल हुए हैं। अपनी 2 बच्चियां, एक 4 साल की है और एक 2 माह की है, उनको लेकर के टांके में कूद गई, जिस वजह से तीनों की मृत्यु हो गई है। तीनों के शवों को निकाल के पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और उनका अंतिम संस्कार हो गया है। अभी तक परिवार जो मायका पक्ष है उसने इस तरह का कोई शक शुबा और ये नहीं बताया। और प्राइमा फेसी जो बात आ रही है वो ये कि उसके 2 लड़कियां थी और शायद लड़का नहीं था, इस वजह से वो परेशान थी। इस तरह कोई सुसाइड का रीजन सामने। अलवर के खेड़ली थाने में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक पीड़िता को शादी का झांसा देकर 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। वहीं पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया है कि युवक पहले भी लड़की की शादी का रिश्ता कई बार तोड़वा चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाका थाने की 23 वर्षीय युवती ने अपने ही गांव के 2 युवकों के खिलाफ 2 साल से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का प्रकरण दर्ज करवाया है। साथ ही ये भी अंकित करवाया है कि ये दोनों युवक जहां भी घर वाले इसका रिश्ता करते थे वहां जाकर के रिश्ता भी तोड़वा देते थे। इस वजह से कल युवती ने प्रकरण दर्ज करवाया है गैंगरेप की धाराओं में। श्रीगंगानगर में चावली देवी प्रकरण में पुलिस प्रशासन का मांगा हुआ समय पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक मर्डर का खुलासा नहीं हुआ है, जिसके बाद पुलिस थाने के सामने लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 15 मार्च को अपने गांव से गायब हुए 50 साल की महिला की हत्या कर दी गई थी। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कुछ समय मांगा था, जो समय पूरा हो गया है और आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसीलिए मृतक के परिवार न्याय दिलाने के लिए ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने लगे। श्रीगंगा नहर चावली देवी प्रकरण में पुलिस का मांगा हुआ समय पूरा हो गया है। पुलिस की गिरफ्त में अभी भी आरोपी बाहर है। पुलिस थाने के बाहर परिजन और ग्रामीणों ने हंगामा किया है, प्रदर्शन किया है। श्रीगंगानगर के नहरबंदी के दौरान गंगा नहर में गंदा काला पानी आ गया है, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने पीएचडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं काला पानी शहर में सप्लाई होने वाले पानी की डिग्गी में स्टोर हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को नल से गंदा पानी आने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही भाजपा नेता महेश पेड़ीवाल और रमजान अली चौबदार ने के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ता पीएचडी कार्यालय पहुंचे और डिग्गी का निरीक्षण किया, जिसमें गहरा काला गंदा पानी देखा गया और गंदे पानी में मछली सहित अन्य जीव जंतु मृत पाए गए, जिसका उन्होंने विरोध किया। वहीं पीएचडी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। करके आया हूँ जहाँ वाटर वर्क्स की डिग्गी में जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ जीव जंतु मरे हुए हैं, मछलियाँ मरी हुई है, पानी में बदबू आ रही है। ये पानी कितना साफ होगा? अधिकारी इसको कागजों में साफ कर रहे हैं या सिद्धांतों में या प्रैक्टिकल रूप से साफ कर रहे हैं? ये गंगानगर की जनता जो बीमार हो रही है, इसका परिणाम है पेट की बीमारियां, किडनी के रोग, कैंसर के रोग,
पिछले 3-4 साल से लगातार हम मांग कर रहे हैं सरकार से। ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये पंजाब से पानी आ रहा है और वो जो बूढ़ा दरियाव कहलाता था वो बूढ़ा नाला बन गया है। पंजाब की फैक्ट्रियों ने, पंजाब की डेयरीज ने हम लोगों को, गंगानगर के और सीमावर्ती क्षेत्र के 10 जिलों के लोगों को बर्बाद कर दिया है। मेरी सरकार से गुजारिश से गुहार है कि गंगानगर के साथ साथ 10 जिलों की जनता को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।